धर्म युद्ध महाभारत के छठवें दिन दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा, आप व्यूह की रचना तो बहुत बुद्धिमानी से करते हैं, फिर भी पांडव हमारी सेना को मारते चले जा रहे हैं। भीष्म जी हंसे और उन्होंने दुर्योधन से कहा, पांडवों के रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके सामने किसी की भी नहीं चलती, फिर भी मैं पूर्ण शक्ति से युद्ध कर रहा हूँ। इतना सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया। कौरव सेना ने मंडल व्यूह तथा पांडवों ने अपनी सेना का वज्र व्यूह बनाकर सेना को खड़ी की। दोनों सेनाओं के महारथी आमने सामने हो गए। शंखों की ध्वनि जोर से गर्जना करने लगी और महारथी आमने सामने भिड़ने लगे। भीमसेन निरंतर उग्र थे, अप्रत्याशित जीत से आज भी अहंकार युक्त बने हुए थे। श्री कृष्ण उन्हें भी देख रहे थे कि विजयोल्लास की अधिकता में आज कुछ अकारण कर बैठा तो पुनः प्रतिज्ञा को भंग करने के लिए बाध्य न होना पड़े। और ऐसा ही हुआ जिसकी कृष्ण को संभावना थी। भीमसेन ने अकारण सेनापति धृष्टद्युम्न के आदेशों की चिंता किए बिना क्रोधित होकर द्रोणाचार्य, साल और अश्वत्थामा के रथों को उठाकर फेंक दिया। इसे देखकर भीष्म ने सिंह गर्जन करते हुए बाणों की बौछारों से युद्ध क्षेत्र को ढक दिया। इसके बाद तत्काल ही अर्जुन, नकुल, सहदेव उसकी सहायता को आगे आ गए। उधर दुर्योधन भी भीष्म की सहायता को आगे बढ़ा। उसी वक्त भीम ने गदा से उस पर भीषण प्रहार कर दिया और दुर्योधन अपने रथ पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। अवसर मिलते ही धृष्टद्युम्न, भीम, अर्जुन सभी ने भीष्म के साथ अन्य कौरवों पर भीषण बाण बौछार करना आरंभ कर दिया। पितामह ने विशेष उत्साह नहीं दिखाया। उनका मोह ने भीम की उद्दंडता को भी सहजता से सहन कर लिया। इसके बाद अश्वत्थामा पर संकट बढ़ गया था। वह मूर्छित दुर्योधन के रथ को रणांगण से लेकर भागना चाहता था, किंतु अनवरत बाणों की बौछारों से कौरव सेना में भगदड़ मच गई। दुर्योधन को भी सुरक्षित निकलने का मार्ग भी नहीं मिल रहा था।
गुरुपुत्र को भी मार्ग कठिन था। दूसरी तरफ भीम अवसर पाकर भी उसे नहीं मार सके, क्योंकि उसे तो दुर्योधन की जंघाओं को तोड़कर ही अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना था। भीम अहंकार से युक्त थे और अहंकारी सर्वनाश का मूल है। युद्ध प्रगति पे था। भीमसेन ने अपने साथी बिशोक से कहा, तुम रथ लेकर यहीं रहो, मैं अकेले ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को यमलोक बेचकर आता हूँ। ऐसा कहकर भीम अकेले ही गदा लेकर कौरव दल में घुस गए। धृष्टद्युम्न ने भीम के रथ को रिक्त पाया। उनको चिंता हुई। उन्होंने बिशोक से पूछा। तब उन्होंने कहा कि वह एकाकी ही शत्रु सैन्य में प्रवेश कर गए हैं। धृष्टद्युम्न उनकी सहायता करने पहुँचे और वहाँ के दृश्य को देखकर उनका हृदय दहल गया। भीम पर कई कौरवों ने असंख्य बाणों से भीम को छलनी कर रखा था। धृष्टद्युम्न ने भीम को खींचकर अपने रथ में बैठाकर उसके बाणों को उसके शरीरों से निकाला। यदि क्षण भर भी विलंब हुआ होता तो कौरवों का झुंड उसे घेर कर मार देते। द्रुपद पुत्र के रथ पर भीमसेन के आसीन होते ही दुर्योधन आग बबूला होकर कहने लगा, क्या देखते हो इस वृकोदर को? और दुष्ट द्रुपद पुत्र के प्राण अभी हल्लो भागने न पाए। ठीक उसी वक्त युधिष्ठिर को दोनों की स्थिति ज्ञात हो गई। अभिमन्यु के नेतृत्व में उन्होंने उनकी सहायता को बड़ी सेना भेज दी। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दुर्योधन भी मूर्छित हो अपने रथ में पड़ गया। इसी अवसर पर भीष्म भी उधर पहुंच गए और उन्होंने दुर्योधन आदि वीरों की रक्षा की। उसी वक्त सूर्य भी स्थलगामी हो गया। अतः युद्ध बंद करना पड़ा। आज की कथा का वर्णन आपसे कर दिया है और आगे की कथा का क्रमबद्ध वर्णन करते रहेंगे। जय जमुना मैया की।